देखिए, अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये थ्योरम है सर्कल्स टॉपिक के, थ्योरम 10.6 और थ्योरम 10.7 एक दूसरे के कन्वर्स हैं। पहला थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स। देखिए ध्यान से, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपके पास कॉर्ड है, से ए बी, वी हैव अ कॉर्ड ए बी, वी हैव अनदर कॉर्ड सी डी, एंड बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, दोनों कॉर्ड्स जो हैं लेंथ में सेम है। मतलब आप देखिए गिवन में क्या हो सकता है, गिवन होगा अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ वाई जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ठीक है, ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है जी। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। आपको प्रूव करना है दैट ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। मैंने पहले आपको बताया कि ये दोनों जो हैं आपको क्या प्रूव करना है। ये थ्योरम क्या है? बेसिकली थ्योरम ये है इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ए बी और सी डी अगर इक्वल होंगे दे आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या? ओ से सेंटर से, मतलब सेंटर से उनका डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से उनका डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। मतलब ओ एक्स जो है ओ वाई के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन क्या होगी वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, आप क्या करेंगे? ज्वाइन कर दीजिए ओ ए या ओ बी, जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहें। मैं ओ ए को ज्वाइन कर रहा हूं एंड ओ सी। आप चाहें तो ओ बी और ओ डी भी कर सकते हैं, ओ बी और ओ सी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मतलब ए और डी में से आपने एक पॉइंट लेना है ज्वाइन करने के लिए, सी और डी में से एक पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है जी। ओ ए और ओ सी को मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया। आप देखिए अब इसको किस तरह से करेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, है ना? याद होगा आपको, हमने पढ़ा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। ठीक है जी। इसका मतलब है ओ एक्स बाइसेक्ट्स, दैट इज ओ एक्स बाइसेक्ट्स ए बी एंड ओ वाई बाइसेक्ट्स सी डी। ठीक है जी। इसका मतलब तो ये हो गया कि ओ एक्स ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ओ वाई सी डी को बाइसेक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विच इंप्लॉयज ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स एंड सी वाई इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है जी। इसका मतलब है ए एक्स जो है वो किसके बराबर है? बी एक्स के बराबर है, और सी वाई जो है वो डी वाई के बराबर है। इसका ये मतलब हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, आपको बोला गया नाम ए बी इज इक्वल टू सी डी वाई, इट इज गिवन which implies half of AB is half of CD। क्यों? halves of equals are equal, है ना? half of AB आप ऐसे लिख सकते हैं, half of AB AX लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कहा AX BX के बराबर है। ओके, CY DY के बराबर है, इसलिए half of CD को आप CY लिख सकते हैं। आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगे। AX is equal to CY हो जाएगा। अब ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन से? इन ट्राइंगल OXA एंड ट्राइंगल OYC। कौन कौन सा ट्राइंगल? फिर से देख लीजिए। दिस ट्राइंगल OXA, ओके, दिस वन एंड दिस वन। ये दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, OXA एंड OYC। तो OXA और OYC में देखिए क्या क्या है। आप अग्री करेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी। क्यों? ये तो गिवन है ना, परपेंडिकुलर है तो ये गिवन हो गया। ओके, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी। 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओके, और एक और चीज आपने अभी भी प्रूव की, दैट ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है जी, प्रूव्ड
above, which implies, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है triangle OXA is congruent to triangle OYC by RHS, है ना? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि OX इज इक्वल टू OY। रीजन क्या देंगे? CP CT, ठीक है। OX इज इक्वल टू OY मतलब क्या हो गया? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये AB और CD इक्वल थे और OX अगर OY के बराबर है तो आप कह सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स, दैट इज AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, दैट इज OX इज इक्वल टू OY। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो हम थ्योरम करेंगे ये नेक्स्ट थ्योरम है, और जो पिछली थ्योरम आपने की ये उसी का कन्वर्स है। आपको याद होगा पिछली थ्योरम क्या थी? मैं आपको याद दिला देता हूं। आपके पास एक सर्कल था, दो कॉर्ड्स थे AB और CD, ओके। ये दो कॉर्ड्स थे, एक कॉर्ड था AB, एक कॉर्ड था CD, और आपको बोला गया कि AB जो है वो CD के बराबर है। आपको प्रूव करना है कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब OX और वो OY अगर परपेंडिकुलर्स हैं, तो आपको प्रूव करना था कि OX और OY जो है वो इक्वल है। ये आपको प्रूव करना था, ओके। अब ये कन्वर्स है, जैसा मैंने आपको बताया। ये क्या है? दिस इज कन्वर्स ऑफ 10.6, ठीक है। पिछली थ्योरम का ये कन्वर्स है। तो यहां पर गिवन क्या है वो देख लीजिए। यहां पर गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है विद सेंटर O, ठीक है जी। एक सर्कल विद सेंटर O, ओके। AB CD आर कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के ये कॉर्ड्स हैं AB और CD, ओके। OX is perpendicular to AB, OY is perpendicular to CD, OX AB पर perpendicular है, OY CD पर perpendicular है, and OX is equal to OY, और इसके अलावा OX जो है OY के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं पिछला जो आपने पढ़ा उसमें आपने ये प्रूव करके दिखाया कि OX जो है OY के बराबर है, ओके। लेकिन यहां पर आपको OX इज इक्वल टू OY गिवन है, और प्रूव क्या करना है यहां पर वो देख लीजिए। टू प्रूव, यहां पर प्रूव करना है AB जो है वो CD के बराबर है। आपको अगर याद हो पिछला जो थ्योरम था वहां पर AB CD के बराबर गिवन था। यहां पर AB CD के बराबर आप प्रूव कर रहे हैं, वहां पर OX OY के बराबर आपने प्रूव किया था, यहां पर OX OY के बराबर गिवन है, ठीक है जी। तो कन्वर्स हो गया ये उसका। तो अब करेंगे कैसे? करने का तरीका वही है। पहले कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन होगा? सेम, ज्वाइन OA एंड OC। मैंने आपको उसमें भी बताया कि आप OB और OC भी ले सकते हैं, OB और OD भी ले सकते हैं, OA और OD भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ज्वाइन OA एंड व्हाट? OC, ठीक है जी। आप ऐसा करेंगे। अब देखिए इसमें एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैंने आपको रूल पढ़ाया हुआ है, और रूल क्या था प्रूफ में देखते हैं। देखिए, और वो क्या था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। ये रूल आपने पढ़ा हुआ है ना? ये थ्योरम मैंने आपको करवाई हुई है। इसका मतलब है अगर OX परपेंडिकुलर है AB पर तो AX और BX इक्वल है। अगर OY परपेंडिकुलर है CD पर तो CY और DY इक्वल है ना? सिंपल। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, इसका क्या मतलब है? OX bisects AB and OY bisects CD. That is, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that AX is equal to BX, है ना, and CY is equal to DY. इसका ये मतलब हो गया। सिंपल। अब एक काम करते हैं,
इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कौन सा ट्राइंगल? दिस वन एंड दिस वन। देखते हैं क्या बनता है इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। अब देखिए इन ट्राइंगल OXA एंड ट्राइंगल OYC, ट्राइंगल OXA एंड OYC क्या क्या है देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा होगा 1 और कौन सा होगा 2? सोचिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, बाय। क्या रीजन देंगे? गिवन। इसके बाद OA इज इक्वल टू OC। वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब क्या रह गया है वो देख लीजिए, वो गिवन पार्ट रह गया है OX इज इक्वल टू OY, ये गिवन था। ओके, व्हिच इंप्लॉयज ट्राइंगल OXA is congruent to triangle OIC by which rule? RHS, है ना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो इस तरह से ये इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट AX is equal to CY। रीजन CPCT, है ना। आपने क्या प्रूव कर दिया कि AX जो है वो CY के बराबर है। अब मैं काम करता हूं, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, 2AX is equal to 2CY। ठीक है जी, 2AX is equal to 2CY। मैं जरा नोटिस कीजिएगा, मैं इसको नंबर दे रहा हूं। आई एम गोइंग टू नंबर इट 1 2 and 3। ओके, दिस इज 1, AX is equal to BX, AX BX के बराबर है, यानी कि ट्वाइस AX जो है AB हो जाएगा, तो ट्वाइस AX की जगह मैं AB लिखूंगा। CY DY के बराबर है, यानी कि ट्वाइस CY CD हो जाएगा, तो मैं ट्वाइस CY की जगह CD लिखूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं? फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3। ट्वाइस AX की जगह आप क्या लिखेंगे? ट्वाइस AX हो जाएगा AB, ट्वाइस CY की जगह आप क्या लिखेंगे? CD, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने बड़े आराम से प्रूव कर दिया कि AB और CD जो है इक्वल है। गिवन था OX जो था वो OY के बराबर था, और आपने प्रूव कर दिया कि AB जो है वो CD के बराबर है। देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और कंसेप्ट जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वो कंसेप्ट क्या है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने यहां पर एक सर्कल देखा जिसके अंदर 2 कॉर्ड्स थे। ओके, AB और CD। ठीक है, ये आपने देखा था। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास 2 सर्कल है, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये सर्कल है और ये सर्कल है। तो पहले वाली थ्योरम जो थी 10.6 वो कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि वी हैव अ पेयर ऑफ सर्कल, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल का पेयर है, मतलब ये कि ये इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O', यहां पर कॉर्ड है AB, यहां पर कॉर्ड है CD। ठीक है जी, जो थ्योरम आपने की है 10.6, थ्योरम 10.6 जो है वो आपको इस तरह से भी आ सकता है। आपको याद होगा थ्योरम 10.6 में 2 कॉर्ड्स थे, 10.7 में भी 2 कॉर्ड्स थे, है ना। 10.6 और 10.7 में 2 कॉर्ड्स थे, एक ही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हमने किए। लेकिन ये इस तरह से भी आ सकता है कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं और दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या हो गया कि OA जो है, अगर ये रेडियस R है तो ये भी रेडियस R होगा। ठीक है, ओके। अब आपको करना बिल्कुल उसी तरह से है। यहां पर परपेंडिकुलर जो है ये इस तरह से है, यहां पर परपेंडिकुलर जो है वो इस तरह से है, और काम जो है प्रूफ करने का वो जिस तरह से आपने पिछले 2 थ्योरम में किया, जो मैंने आपको करवा के दिखाया 10.6 और 10.7 में, उसी तरह से इसमें करना है। थ्योरम 10.6 और थ्योरम 10.7 में आपको 2 डिफरेंट फिगर्स भी आ सकते हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको यह समझ आया होगा। ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।